जरा एक बार सोच के देखिए कि आप एक ऐसे रियलिटी शो में जाएं जहां पे आप अपना टैलेंट दिखाएं या फिर एक अजीब सा एक्ट परफॉर्म करें और रातों रात आप एक बड़े स्टार बन जाएं। क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? अब आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप जा रहे हैं समय रैना के कंट्रोवर्शियल और ब्लॉकबस्टर शो इंडियाज गॉट लेटेंट में। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि अक्सर रियलिटी शोज में आखिर होता क्या है। लंबे लंबे ऑडिशंस होते हैं, रोती हुई बैक स्टोरी होती है और फिर कोई एक शो का विनर बन जाता है और कुछ सालों बाद सब उस विनर का नाम भूल जाते हैं। लेकिन इंडियाज गॉट लेटेंट ने तो रियलिटी शोज का पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर दिया है। अब आपको बता दें कि यहाँ पर कंटेस्टेंट आते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं, एक्ट्स परफॉर्म करते हैं, जजेस और पैनल उन्हें रोस्ट करते हैं और वो जजेस के साथ काफी मजे करते हैं और बदले में इंडियाज गॉट लेटेंट के फैंस और इंटरनेट उन्हें ऐसा फेम देते हैं जो बड़े बड़े स्टार्स को सालों में भी नहीं मिल पाता है। अब आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियाज गॉट लेटेंट के कुछ ऐसे ही कंटेस्टेंट्स के बारे में जो शो पर आते ही स्टार बन गए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट यानी कि शरौन वर्मा के बारे में, जिन्हें लोग प्यार से शरौन फ्रॉम बिहार भी कहते हैं। अब आपको बता दें कि शरौन वर्मा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो कि बिहार से है और अभी मुंबई में रहती हैं। अब शरौन जब शो पर आई थी तो उन्होंने एक बड़ी ही वियर्ड सी टैगलाइन यूज की थी, यानी कि उन्होंने अपने लिए कहा था कि मैं एक वीक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ। बस फिर क्या था, यही लाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और इंटरनेट पर तो हर जगह बस यही कैच फ्रेज का इस्तेमाल होने लगा। आज शरौन वर्मा के 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ वो कोलैबोरेशंस कर रही हैं। अब सोचिए कि एक लाइन यानी कि वीक इंडिपेंडेंट वुमेन सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हो जाएगी और किसी की किस्मत ही बदल कर रख देगी। आखिरकार ऐसा किसने सोचा था? अब आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट के बारे में, जिनका नाम था केशव झा। अब आपको बता दें कि केशव झा एक पोएट है और जब वो इंडियाज गॉट लेटेंट के स्टेज पर आए तो उन्होंने एक ऐसी आइकॉनिक लाइन दे दी जिसने पूरे मार्केटिंग वर्ल्ड को ही हिलाकर रख दिया। अब आपको बता दें कि इंडियाज गॉट लेटेंट के स्टेज पर केशव झा ने कहा था, अरे मूर्ख अपनी छवि सुधार। अब इस लाइन ने तो मानो पूरे इंटरनेट को और मार्केटिंग वर्ल्ड को ही हिलाकर रख दिया हो। और कमाल की बात तो ये है कि ये लाइन सिर्फ एक ट्रेंड बनकर नहीं रही बल्कि बड़े बड़े ब्रांड्स ने इसे अपनी मार्केटिंग टैक्टिक्स में यूज भी किया। अब आप ही सोचिए कि आखिरकार ऐसे कितने पोएट्स होते हैं जो कॉर्पोरेट की मार्केटिंग वर्ल्ड में अपनी जगह बना पाते हैं, लेकिन केशव झा ने ये कर दिखाया। नेक्स्ट अप वीडियो में बात कर लेते हैं इंडियाज गॉट लेटेंट के एक और कंटेस्टेंट के बारे में, जिनका नाम है नमन अरोड़ा। अब आपको बता दें कि नमन अरोड़ा कोई मामूली कंटेस्टेंट नहीं है। वो इंडियाज गॉट लेटेंट के स्टेज पर नजर आने से पहले कहीं बड़ी फिल्म्स में नजर आ चुके हैं, जैसे मिस्टर एंड मिसेस माही और जुग जुग जियो। लेकिन नमन अरोड़ा को वो मैसिव हाउस होल्ड रिकॉग्निशन दी इंडियाज गॉट लेटेंट के स्टेज ने। अब आपको बता दें कि जब से नमन अरोड़ा इंडियाज गॉट लेटेंट के स्टेज पर नजर आए तब से उनकी फैन फॉलोइंग तो मानो मैसिव रॉकेट स्पीड से ऊपर चली गई हो। अब आपको बता दें कि इंडियाज गॉट लेटेंट पे नजर आने के बाद नमन अरोड़ा एक हाई प्रोफाइल म्यूजिक वीडियो में भी नजर आए, जिसमें उनके साथ खुद समय रैना और बादशाह भी थे। अब इंडियाज गॉट लेटेंट सिर्फ एक्टर्स और स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए ही सीमित नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसे कंटेस्टेंट भी आए जिन्होंने इंटरनेट को ही ब्रेक कर दिया हो। अब जब बात हो इंडियाज गॉट लेटेंट के ब्रेकआउट स्टार्स की तो सूर्यांश तिवारी का नाम ना आए, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? अब आपको बता दें कि जब सूर्यांश तिवारी इंडियाज गॉट लेटेंट के स्टेज पर नजर आए तो मानो सोशल मीडिया पर बस उन्हीं की रील्स हर जगह दिखाई दे रही थी। अब इंडियाज गॉट लेटेंट पे सूर्यांश तिवारी की वो आइकॉनिक कॉमिक टाइमिंग और सलमान खान की वो मिमिक्री ने तो जजेस को हंसा हंसा कर पागल ही कर दिया हो। लेकिन सूर्यांश तिवारी का ये टैलेंट सिर्फ इंडियाज गॉट लेटेंट के स्टेज तक ही सीमित नहीं था। जैसे ही ये एपिसोड आउट हुआ वैसे ही सूर्यांश तिवारी को कहीं बड़े एड कैंपेन्स में सलमान खान की वो आइकॉनिक मिमिक्री करने का मौका मिला और आज सूर्यांश तिवारी अपनी जिंदगी में काफी अच्छा कर रहे हैं और सूर्यांश तिवारी के इस टैलेंट से दुनिया को वाकिफ कराया इंडियाज गॉट लेटेंट के स्टेज ने। अब आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसे कंटेस्टेंट के बारे में जिसने शो के होस्ट को ही पीछे छोड़ दिया हो। अब आप ही बताइए, क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि एक रियलिटी शो में एक ऐसी कंटेस्टेंट आएगी जिसकी वायरल वीडियो इतनी ज्यादा व्यूज क्रॉस कर लेगी कि वो खुद शो के होस्ट के हर वीडियो के रिकॉर्ड को ही ब्रेक कर देगी? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं
इंडियाज गॉट टैलेंट की उस कंटेस्टेंट के बारे में जो अरुणाचल प्रदेश से आई थी, यानी कि जेनी के बारे में। अब आपको बता दें कि जेनी जब इंडियाज गॉट टैलेंट के स्टेज पर नजर आई तब वो ऑलरेडी एक पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर थी। अब इंडियाज गॉट टैलेंट के स्टेज पर जेनी ने अपने भाई के एक सॉन्ग का अनरिलीज्ड वर्जन प्ले किया, लेकिन परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जेनी ने जिक्र किया अपनी वायरल डांस वीडियो का। अब इस वीडियो में पहले तो जेनी पढ़ाई करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन फिर बाद में उस वीडियो में वो डांस करना शुरू कर देती है। और इस वीडियो के व्यूज के बारे में जानकर तो शो के पैनलिस्ट भी दंग रह गए थे। ये वीडियो क्रॉस कर चुकी है 134 मिलियन व्यूज, जिसने इस शो के होस्ट यानी कि समय रैना के हर वीडियो का रिकॉर्ड तोड़ दिया हो। इतना ही नहीं, ये बात सुन के तो समय रैना ने जेनी को इतनी रिस्पेक्ट दिखाई कि उन्होंने जेनी को अपनी सीट तक ऑफर कर दी थी। जेनी इंडियाज गॉट टैलेंट की वन ऑफ द मोस्ट वायरल कंटेस्टेंट्स में से एक रही थी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड इन दिस वीडियो और बात कर लेते हैं एक ऐसे आर्टिस्ट के बारे में जिसने ना ही सिर्फ शो के पैनलिस्ट को इमोशनल कर दिया, बल्कि सारे फैंस और सोशल मीडिया पर सभी व्यूअर्स की आंखें तक नम कर दी। हम बात कर रहे हैं आलिया भट्ट और शर्वरी वाले एपिसोड में नजर आए सुकृतदेव के बारे में। अब आपको बता दें कि सुकृतदेव एक थिएटर आर्टिस्ट है और वो जब इंडियाज गॉट टैलेंट के स्टेज पर परफॉर्म करने आए थे तब सुकृतदेव की इतनी ज्यादा फॉलोइंग नहीं थी। लेकिन जैसे ही इंडियाज गॉट टैलेंट के स्टेज पर सुकृतदेव ने अपना एक्ट दिखाया, जहां पर उन्होंने अपना टैलेंट दुनिया के सामने रखा, तो सोशल मीडिया पर तो सब सुकृतदेव की ही बातें कर रहे थे। अब आप ही सोचिए, जिस स्टेज पर आलिया भट्ट और शर्वरी जैसी बड़ी एक्ट्रेस मौजूद हो, वहां पर एक आर्टिस्ट आता है और शो की पूरी लाइमलाइट लूट कर ले जाता है। और ये सारा कमाल था समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट का। अब आपको ये भी बता दें कि सुकृतदेव को ये सक्सेस रातों रात नहीं मिली थी। सुकृतदेव इस प्यार और रिकॉग्निशन के लिए कई सालों से मेहनत कर रहे थे। सुकृतदेव एक थिएटर आर्टिस्ट हैं जो कि मराठी थिएटर में कई सालों से अपनी मेहनत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज सुकृतदेव एक सीजन थिएटर आर्टिस्ट, पोएट और कॉमेडियन के रूप में एक्टिव हैं। अब सुकृतदेव ने जैसे ही दुनिया के सामने अपना टैलेंट रखा, तो अब लोग उम्मीद कर रहे हैं सुकृतदेव जल्द ही किसी बड़ी स्क्रीन पर भी फैंस को नजर आएंगे। अब आइए लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात कर लेते हैं इंडियाज गॉट टैलेंट के एक ऐसे कंटेस्टेंट के बारे में जिसकी चर्चा सिर्फ इंडिया में ही नहीं हुई, बल्कि इंटरनेशनली भी उन्हीं की बातें होने लग गई थी। बात कर लेते हैं हमारे इंडियन डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अविनाश अग्रवाल के बारे में। अब आपको बता दें कि अविनाश अग्रवाल कोई आम आर्टिस्ट नहीं है। अविनाश अग्रवाल एक मंझे हुए स्टैंड अप कॉमेडियन, राइटर और वॉइस आर्टिस्ट हैं। पिछले 14 सालों से अविनाश अग्रवाल कॉमेडी की दुनिया में एक्टिव हैं। 200 से ज्यादा लाइव गिग्स में परफॉर्म कर चुके हैं। लेकिन इंडियन डोनाल्ड ट्रंप को असली रिकॉग्निशन तो तब मिली जब वो इंडियाज गॉट टैलेंट के स्टेज पर नजर आए। अब उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से अपने फैंस और पैनलिस्ट का दिल इस कदर जीता कि सोशल मीडिया पर भी वो प्यार साफ झलकने लगा था। अब आपको बता दें, अविनाश अग्रवाल ने तो इंडियन डोनाल्ड ट्रंप बन के शर्वरी और आलिया भट्ट को भी जमकर रोस्ट किया था और उनकी वो क्लिप सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो गई थी और हर तरफ तो बस उन्हीं के चर्चे हो रहे थे। अब ये थे इंडियाज गॉट टैलेंट के वो स्टार्स जिन्होंने ये साबित कर दिया था कि अगर आप में सच्ची लगन है और आप में टैलेंट है तो आपके लिए कोई भी स्टेज छोटा या बड़ा नहीं होता। और इंडियाज गॉट टैलेंट ने इन कंटेस्टेंट्स को रातों रात स्टार बना दिया था। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आखिरकार इन कंटेस्टेंट्स में से आपका फेवरेट कौन था। और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंस्टेंट बॉलीवुड।